बड़े ही ध्यान से सुनिएगा कि जो रिश्ते दुख की घड़ी में साथ ना दे, उनका साथ सुख की घड़ी में केवल दिखावा होता है। रात होगी तो चांद भी दिखाई देगा, तुम्हें ख्वाबों में एक दिन एक चेहरा दिखाई देगा। ये मोहब्बत है जरा सोच के करना, अगर गिरा एक आंसू भी तो तेरा दामन भिगा देगा। आज फिर मौसम हसीन है, लगता है दिल टूटा है किसी का। धोखा देकर पूछते हो शादी करोगे मुझसे, ना ना बेवफा तू झूठा है किसी का। इंसान का अपना क्या है, जन्म दूसरे ने दिया, शिक्षा दूसरे ने दी, नाम दूसरे ने दिया, इज्जत दूसरे ने दी, पहला और आखिरी स्नान दूसरे ने कराया, शमशान दूसरे ले गए, मरने के बाद संपत्ति दूसरों ने बांट ली, फिर किस बात का घमंड भाई। समाज को बदलने से पहले खुद को बदलिए, खुद की सोच को बदलिए। समाज में रहने वाले लोगों की सोच तो यहाँ तक है कि अगर लड़की की शादी नहीं हो रही है तो लड़की बोझ, और अगर लड़के को नौकरी नहीं मिल रही है तो लड़का बोझ। समस्या बच्चों में नहीं, समस्या सोच में है। इस टाइम हमेशा अपने बच्चों के साथ रहिए। लोगों का क्या, वो तो सोचते रहते हैं। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के लिए बोझ नहीं होता है, ये सोच है जो उनको बोझ बताती है ना। भगवान ने अगर मुझे अगला जन्म दिया ना, तो अगले जन्म में भी भगवान से हम यही कहेंगे कि हमें किन्नरी बनाना, क्योंकि ये जो रासलीला चल रही है ना औरतों और मर्दों के बीच में, ये हमें नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना भगवान। कब्र में दफनाते ही सारे रिश्ते टूट जाते हैं, चंद दिनों में अपने अपनों को भूल जाते हैं। हे जानी कोई नहीं रोता उम्र भर के लिए, वक्त के साथ आंसू भी सूख जाते हैं। देखिए बात गहरी है, ध्यान से सुनिएगा कि बहुत लोग बहुत कमाना जानते हैं लेकिन संभालना नहीं जानते। कोई अपनी सेहत नहीं संभाल पाता, तो कोई अपना रूप नहीं संभाल पाता, कोई अपनी जवानी नहीं संभाल पाता, तो कोई अपना कुटुंब नहीं संभाल पाता, कोई अपनी जिंदगी नहीं संभाल पाता, कोई पैसे नहीं संभाल पाता, तो कोई अपने रिश्ते नहीं संभाल पाता। लेकिन जिस पर भगवान की कृपा होती है, जिस पर गुरु की कृपा होती है, उस इंसान को सब कुछ संभालना आ जाता है। इसलिए अपने आप को अपने भगवान से जोड़ना सीखिए, अपने गुरु से जोड़ना सीखिए, और कमाना सीखिए, संभालना भी सीखिए। प्रेम से एक लड़की ने जवाब लेने के लिए लाइन लिखी है भाई, बड़ी बेहतरीन लाइन लिखी है। लड़की कहती है कि तेरे होते 7 फेरों में मुझे कोई और ले गया, जो बंदा चुना था तेरे बाद मैंने मोहब्बत का तुझे वो जवाब दे गया। माना शादी से पहले जिसमें लिया था उसने मेरा, मगर 7 फेरों तक उसने मेरा साथ निभाया। मैं कब तक करती इंतजार तेरी नौकरी का, तू तो अभी तक भी अपनी नौकरी नहीं ले पाया। अरे मतलब वो लड़की मुझे कहती है कि तू अभी तक भी नौकरी नहीं ले पाया। मेरे होते हुए वो तुझे 7 फेरों में ले गया, अपनी बदकिस्मती की मैं तुझे क्या कहानी सुनाऊं। मेरा बस चले तो अभी करूं तुझे दुल्हन के जोड़े में तैयार, और आज रात ही तुझे अपनी रानी बनाऊं, मगर तू मेरी रानी बने या मेरे बस में नहीं, मेरी किस्मत ही मेरे हक में नहीं। एक हक था मेरा तुझ पर, वो हक भी तू खा गई। खाली जेब देखकर मेरी तू भी किसी और के साथ रिलेशन में आ गई। बुरे वक्त में छोड़कर गई तू, तेरा जाना मुझे बहुत गहरा जख्म दे गया। और जो लड़की प्यार को छोड़कर पैसों पर मरती हो, आज वो मुझे बताती है कि तेरे होते 7 फेरों में मुझे कोई और ले गया। वाह रे वाह। कहती है कि जो बंदा चुना था तेरे बाद मैंने मोहब्बत का तुझे वो जवाब दे गया। मोहब्बत का जवाब वो नहीं, मोहब्बत का जवाब तो तू मुझे दे गया। मैं रोता रह गया तेरे पीछे और तू मुझे धोखेबाज कह गया। बदल कर आशिक खुद को, उसको तू अच्छे फैसले का दर्जा दे रही है। ये आशिक बदलना तो नीच हरकतों में आता है मेरी जान, और तू मुझे मोहब्बत के बारे में बता रही है? कहती है माना शादी से पहले जिसमें लिया था उसने मेरा, मगर 7 फेरों तक उसने मेरा साथ निभाया। मैं कब तक करती इंतजार तेरी नौकरी का, तू तो अभी तक भी अपनी नौकरी नहीं ले पाया। अरे शादी से पहले जिस्म देने को तू मोहब्बत बताना चाहती है क्या? एक शख्स का दिल तोड़कर दूसरे शख्स से बात करना, इसमें तू खुद को अच्छा दिखाना चाहती है क्या? चल मान लिया तेरे घर वाले तेरी शादी करना चाहते थे, रोज ला कर तुझे एक कामयाब लड़के का फोटो दिखाते थे। अगर उन्हें कामयाब लड़का ही चाहिए था तो हमारी मोहब्बत के बारे में भी उन्हें कुछ तो बताती ना। मैं कर तो रहा था नौकरी की तैयारी तेरे खातिर, मेरा फोटो भी अपने पापा को दिखाती ना। जब मैंने कहा था कि बस नौकरी तक इंतजार कर ले मेरा, उसके बाद मैं तुझसे शादी रचाऊंगा। मेरी जेब में अभी कुछ भी नहीं है, मैं अभी अपने घर वालों को कैसे मनाऊंगा? मैंने बहुत कोशिश की तेरे खातिर नौकरी पाने की, मगर मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया।
खाली जेब के खातिर छोड़कर चली गई मेरी मोहब्बत मुझसे। मेरी मोहब्बत ने भी मेरे हाथ में अपना हाथ नहीं लिया। मुझे ना नौकरी मिल पाई ना मिल पाई मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी की सारी खुशियां मर गई। जिस लड़की के खातिर कामयाब होना चाहता था मैं, वही मुझे बर्बाद करके चली गई। अरे मैं सोचता था कि अगर मैं नौकरी नहीं ले पाया तो मेरी मोहब्बत मुझसे छूट जाएगी, और अगर मेरी मोहब्बत मुझसे छूट गई तो मेरी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें रूठ जाएगी। लेकिन वो नहीं कर पाई मेरी नौकरी तक का इंतजार। उसके खातिर जिंदगी भर मैं खुद को बर्बादी दे पाया करके शादी दूसरे शख्स से। आज वो मुझे कहती है कि तू अभी तक अपनी जिंदगी में नौकरी नहीं ले पाया। कि चाबी घर की हो या दिल की, उसी को दीजिए जिस पर पूरा भरोसा हो। साला तुमको शादी करके लाए और तुम किसी और से बात करती हो, तुम बेवफा हो। तेरी चौखट से सर उठा दूं तो बेवफा कहना, तेरे अलावा किसी और को चाहूं तो बेवफा कह देना। अगर शक हो जरा सी भी मेरी मोहब्बत पे मेरी जान, तो रख देना मेरे हाथों पे जान। ना खाऊं तो बेवफा कह देना। उम्र भर नशे का आदि कोई नहीं होता, कोई ना कोई तो बना के जावे है। किसी का गहरा सदमा लेके बैठे हो दिल पे, तभी तो आंख लाल हो जावे है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटना बहुत कठिन है, मगर उससे भी ज्यादा कठिन है उस बेड के पास खड़ा रहना, बार बार नर्स से मिन्नत करना कि मरीज की बोतल बदल दो। बहुत व्यस्त डॉक्टर से बड़ी हिम्मत जुटाकर यह कहना कि एक बार पेशेंट को देख लो। चेहरे पर झूठी मुस्कान लेकर बार बार मेडिकल की तरफ भागना दवाइयां लेने के लिए, और मरीज से हिम्मत जुटाकर यह कहना कि चिंता मत करो, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और हम घर चलेंगे। कई बार मरीज से ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है अटेंडर होना। बड़े ही ध्यान से सुनने की बात है कि आजकल लोग आपके हालचाल सिर्फ इसलिए पूछते हैं ताकि वो जान सके कि आप खुश तो नहीं है। प्रेम से